हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। आपको मेरे वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, इस सब के एग्जामों में जो क्वेश्चन हमेशा गिरते रहता है उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ये चुटकियों में। ठीक है, आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में बी पर समकोण, ठीक है, बी पर समकोण यानी बी जो है वो समकोण होगा। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान ज्ञात करें। बाबू ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एमटीएस के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बोला है क्या बी जो है वो समकोण पे हो, यानी बी जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाए हुए ना समकोण बोलता है। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी जो है वो 7 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है ए सी माइनस बी सी बराबर 1, यानी कि ये सी होगा, ये सी हो जाएगा, यानी कि ए सी और बी सी दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो बाबू ट्रिपलेट आप लोग बचपन में याद किए होंगे। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है देखिएगा, 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यानी कि जब एक 7 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये 24 होगा, ये कितना होगा 25 होगा। देखिए दोनों का अंतर 1 आ रहा है, 24 और 25 का अंतर। देखिए तो ए सी बराबर कितना है 25 है, अब बी सी बराबर 24 है, तो दोनों का अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो बाबू साइन सी यानी कि हमको ये एंगल को निकालना है। तो क्या साइन का मान क्या होता है, P/H होता है, ना होता है। यानी कि एंगल का सामने जो अंक हो जाए वो P कहलाता है। यानी P कितना हो गया आपका 7, और जो P के सामने जो बड़ा वाला एंगल होगा वो क्या H कहलाता है। यानी कि ये क्या हो गया H 25, यानी कि साइन सी बराबर क्या हो गया 7/25, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू -1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना तो बाबू ये बहुत ही आसान, कुछ नहीं, पहले इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे कि 2 में से ये तो 1, यानी कि 1/2 गुना 3 को 1 से गुना किया तो 3, और 3 में से 1 गए तो 2, यानी कि 2/3। इसको 4 में से 1 गए तो 3, यानी कि 3/4। उसके बाद से 5 में से 1 गए तो 4, यानी कि 4/5। ठीक है, उसके बाद डॉट 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 ये x और -1, यानी कि x - 1 अब बटे x। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में कुछ होगा। अगर शुरू में ऊपर वाला अंक बचे तो जाहिर सी बात है लास्ट में नीचे वाला अंक बचेगा। फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपका शुरू का जो अंक है उसमें ऊपर वाला वैल्यू बचे तो लास्ट में हमेशा नीचे वाला बचेगा। अगर शुरू वाला में नीचे वाला अंक बचा है, नहीं कटा है, तो लास्ट में ऊपर वाला अंक बचेगा। ये ट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ऊपर क्या बचा है 1 बचा है, और नीचे क्या बचा है x बचा है, यानी आंसर क्या हो गया 1/x। यही आपका आंसर हो गया। इसको उतारिए, हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन गिरता है तो आप उसको प्रोसेस से बनाना चालू कर देते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताता हूं कि इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है तो यूँ चुटकियों में आप सॉल्व कर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है कि यदि 7200 रुपये की धनराशि पर 15 वर्ष की वार्षिक 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बाबू आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, देखिए कितना आसान तरीका है। तो पहले हम क्या किए, 7200 हमारा रुपया है। ठीक है, हम लोग क्या किए, पहले 7200 रुपया ले लिए। तो हम लोग 7200 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, अब बोलता है कि इसका 15% निकालिए, यानी कि 7200 का 15% कितना होता है बाबू 1080। ठीक है, यहाँ 2 वर्ष है तो इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, 1080 1080। ठीक है, एक बार और जो क्वेश्चन आया उसका और 15%, जो हमारा आंसर आया उसका और 15% निकाल दीजिए। तो कितना आया था 1080, तो इसका और एक बार 15% निकाल लीजिए, तो कितना होगा बाबू 162। बस और कुछ नहीं करना है। अब ये तीनों जो आंसर आया उसको जोड़ दीजिए, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। यानी सी या यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 1080 प्लस 1080 अब प्लस 162। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू 2322 रुपया, यही आपका
आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। उसके बाद से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है, यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और x अनुपात में है, यानी ये चारों जो है वो अनुपात के फॉर्म में है, तो x का मान क्या कीजिए बाबू, ये सब एग्जाम में गिरा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या बोले, इसको अनुपात में लिखने बोला तो लिख देते हैं 39/117 और डबल रेशियो 17/x। बाबू एक चीज देखिए, तो ये 39 को 3 से गुना करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह 17 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा बाबू, 51। 17 को 3 से गुना करेंगे तो 17 तो कितना होता है 51, एक्स का वैल्यू क्या होगी 51, यही आपका आंसर हो गया। इसको उतारिए, हम लोग इससे टफ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, इस तरह का जब टफ क्वेश्चन गिरा था एग्जाम में तो कितने बच्चे जो छोड़ दिए थे, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताता हूं कि आज के बाद से ये गलती कभी नहीं होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक यानी कि अंदर और बाहर परिधि का अनुपात 17 और 15 है, ठीक है। यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि आंतरिक भी दिया हुआ बाहरी भी दिया हुआ, यानी कि 17x माइनस 15x बराबर कितना होगा बाबू 40, क्योंकि दोनों के बीच के अंतर तो चौड़ाई कहलाएगा ना, यानी बाहर भी है और अंदर भी है, ठीक है। और इन दोनों का चौड़ाई कितना है 40 है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 40 है, तो यानी कितना हो जाएगा 2x बराबर 40, ये 2 से कट गया 20 बार में, यानी x कितना है आपका 20। किसका मान निकालना आपको, आंतरिक त्रिज्या का। तो बाबू आंतरिक त्रिज्या का मान देखिए, तो आंतरिक वृत्त निकालना है ना, सॉरी आंतरिक वृत्त निकालना, तो आंतरिक परिधि का मान कितना दिया बाबू 15 है, आंतरिक का मान कितना दिया बाबू 15x है, ठीक है। और हमारा x कितना था 20 था, यहाँ 20 रख दीजिए, यानी गुना किए तो कितना आया बाबू 300 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है, ठीक है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बाबू समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसमें क्या करना है, बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग से भाग देना है, यानी कि जो बड़ा होगा उसके वर्ग से इसको भाग दे देना है, ठीक है। तो पता है हमको कि यहाँ 70 दिया हुआ, यानी 70 को हम 70/100 लिख सकते हैं 70% को। तो देखिए तो कट गया, यानी कि D1 क्या आया आपका 7 और D2 कितना है बाबू आपका 10 आया, तो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू 7 इंटू 10 बटा क्यों दिए बाबू, क्योंकि बोला बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात निकालना, यानी अनुपात निकालने से बटा देना है। तो बड़ा वर्ग कौन सा वो 10, इसका 10 लिख दिए, इसको वर्ग बनाना तो यानी कि स्क्वायर कर देने, 2 बार लिख दिए, ये इसको काट दिए। अब बाबू देखिए तो ये 2 नीचे आएगा ना, यानी क्या हो जाएगा 7/20, यानी कि आंसर कितना है आपका 7/20, यही आपका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।